कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच खड़ी है। आप सोचते हैं कहीं मेरी किस्मत ही तो खराब नहीं, या शायद मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो दीवार आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है, और उसे तोड़ने की चाबी भी आपके ही पास है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मार्गदर्शक है, एक मानसिक मंत्र है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अवचेतन मन क्या है और कैसे वो आपकी जिंदगी चलाता है, कैसे सिर्फ विचार बदलकर आपकी सेहत, रिश्ते और करियर सुधर सकते हैं, और सबसे अहम, कैसे अपने मन को इस कदर प्रोग्राम करें कि सफलता आपकी आदत बन जाए। आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा वो है जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। इसे कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। और दूसरा हिस्सा जो खामोश है लेकिन सबसे शक्तिशाली है, जो हर उस चीज को चुपचाप ग्रहण करता है जिसे आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अब सवाल यह है कि चेतन और अवचेतन मन में असली फर्क क्या है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कॉन्शियस माइंड इज द कैप्टन बट सबकॉन्शियस इज द शिप। चेतन मन आपका कप्तान है जो निर्देश देता है लेकिन जहाज चलाता है। अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस, आपकी सांसों की गति नियंत्रित करता है, आपके दिल की धड़कन, पाचन, नर्वस सिस्टम, यहां तक कि आपके रिएक्शंस, आदतें, डर, पसंद नापसंद भी यहीं से संचालित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया से संचालित होती है। जब आप खुद से बार बार कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ मानता है। आपका विचार ही आपका बीज है जो भविष्य की फसल तय करता है। सोचिए, आपका मन एक खेत की तरह है। आप जो सोचते हैं वो बीज है, आपकी भावना वो पानी है, और आपकी आदत वो सूरज की रोशनी है। अब जो बीज आप बार बार बोते हो, डर, असफलता, चिंता, वो ही उगकर आपकी हकीकत बन जाता है। लेकिन अगर आप बीज बदल दें, सफलता, आत्मविश्वास, प्यार, तो आपका सबकॉन्शियस वो नया बीज भी उसी ईमानदारी से उगाता है। सबकॉन्शियस डजंट नो राइट और रॉन्ग, इट जस्ट एक्सेप्ट्स व्हाट यू फीड इट रिपीटेडली। एक सच्ची घटना जो मन की अद्भुत ताकत का जीवंत प्रमाण है। मर्फी एक केस स्टडी बताते हैं। एक व्यक्ति हर बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। उसे लगता था मैं लायक नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यह सोच उसका सबकॉन्शियस स्वीकार कर चुका था, और हर बार उसका शरीर तनावग्रस्त हो जाता था, आवाज कांपने लगती थी। लेकिन जब उसने अपनी अफर्मेशंस बदली, हर रात और सुबह खुद से कहा मैं योग्य हूं, मेरे भीतर आत्मविश्वास है, मैं सफलता के योग्य हूं, तो मात्र 90 दिनों में उसे उसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला जहां पहले उसे 3 बार रिजेक्ट किया गया था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसके अवचेतन मन का पूर्ण प्रोग्रामिंग था। सबकॉन्शियस कैसे प्रोग्राम होता है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा संवेदनशील, रिसेप्टिव, उस समय होता है जब आप पूरी तरह शांत और रिलैक्स होते हैं। जैसे सुबह उठते ही जब आपका दिमाग अभी पूरी तरह व्यस्त नहीं हुआ होता, रात को सोने से ठीक पहले जब चेतन मन धीमा पड़ जाता है, या ध्यान मेडिटेशन के समय जब आप पूरी तरह अंदर की ओर केंद्रित होते हैं। इन पलों में जो भी विचार आप अपने मन में रखते हैं वो सीधे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, और वहीं से आपकी सोच, भावनाएं और जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए उन्होंने 3 पावरफुल टूल्स सुझाए हैं। पहला, पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। दूसरा, विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की तस्वीर बार बार मन में देखना जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है। तीसरा, फेथ, विश्वास यानी संदेह को हटाकर यह मानना कि आप जो सोच रहे हैं वो सच में घट रहा है, चाहे बाहर अभी उसका कोई प्रमाण ना हो। एक आसान तरीका, हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करें और खुद से कहें मेरा सबकॉन्शियस मेरी मदद कर रहा है, हर दिन मैं और बेहतर हो रहा हूं, मेरे जीवन में प्रेम, सफलता और शांति है। धीरे धीरे ये वाक्य विचार बनेंगे, विचार भावना, और भावना हकीकत। कभी आपने सिर्फ किसी बात को बार बार सोचकर अपने मन और शरीर में बदलाव महसूस किया है?
जैसे कोई पुरानी याद आते ही सीना भारी हो जाता है या कोई डर सोचते ही हाथ कांपने लगते हैं। ये सब सबूत हैं कि आपका मन ही आपका शरीर है, और जब हम इस मन को सही दिशा में लगाते हैं तो चमत्कार जैसे परिणाम मिलने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कई लोग सिर्फ सोच और भावना से अपने रोगों को ठीक कर चुके हैं। कैसे? क्योंकि शरीर की हर कोशिका आपके सबकॉन्शियस से निर्देश लेती है। जब आप हर रोज खुद से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा बह रही है, मेरी कोशिकाएं खुद को ठीक कर रही हैं, तो यह संदेश धीरे धीरे आपके शरीर को वास्तविक रूप से प्रभावित करता है। एक सच्ची कहानी। एक महिला को लगातार स्किन प्रॉब्लम हो रही थी। उसका इलाज भी असर नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर ने उसे मर्फी की ये लाइन बताई, योर स्किन इज अ मिरर ऑफ योर इनर पीस, तो उसने एक प्रैक्टिस शुरू की। हर दिन 15 मिनट आंखें बंद करके खुद से कहती, मेरी त्वचा साफ है, मैं अंदर से सुंदर और शांत हूं। 4 हफ्तों में स्किन प्रॉब्लम 90% ठीक हो गई और मेडिकल रिपोर्ट भी इस हीलिंग को सपोर्ट करती थी। ये प्लेसिबो नहीं था, ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग थी। आपका अवचेतन मन तस्वीरों की भाषा में सोचता है। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य की छवि बनाते हैं जैसे वो पहले ही सच हो चुका है, तो आपका सबकॉन्शियस पूरे शरीर, ऊर्जा और फैसलों को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। इफ यू कैन सी इट क्लियरली इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट श्योरली इन योर हैंड्स। विजुअलाइजेशन टेक्निक के 4 असरदार तरीके जिनसे आप अपने मन की ताकत को हकीकत में बदल सकते हैं। पहला, रोज 5 मिनट अकेले बैठें। दूसरा, अपनी आंखें बंद करें। तीसरा, जो आप पाना चाहते हैं उसे डिटेल में विजुअलाइज करें, जैसे आप नई नौकरी में बैठे हैं, जैसे किसी बीमारी से स्वस्थ होकर दौड़ रहे हैं, जैसे कोई सपना पूरा हो चुका है और आप मुस्कुरा रहे हैं। चौथा, उस भावना को महसूस करें। खुशी, शांति, आभार याद रखें। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी है। जब आप अपने लक्ष्य को देखते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे तुरंत सच मान लेता है। कई लोग बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसते हैं, बार बार धोखा, तिरस्कार, दूरी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अवचेतन विश्वास बैठा होता है, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मैं योग्य नहीं हूं, सब मुझे छोड़ देंगे। और यही सबकॉन्शियस पैटर्न उन्हें उसी तरह के लोग और रिश्ते चुनने पर मजबूर करता है। बदलाव की असली चाबी, अपने भीतर की पुरानी सीमाओं को पहचानना और उन्हें नए विश्वासों से बदलना। पहला, पुराने अनुभवों से बने लिमिटिंग बिलीव्स की पहचान करें, जैसे मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता या मैं हमेशा अकेला रहूंगा। पहचानिए कि ये बस बीते अनुभवों का असर है, सच्चाई नहीं। दूसरा, रोज सकारात्मक एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं सच्चे प्यार के योग्य हूं, मुझे एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जिसमें सम्मान और समझ हो। इन वाक्यों को दिल से महसूस करते हुए दोहराइए। तीसरा, उस रिश्ते की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और महसूस करिए जैसे वो व्यक्ति आपके साथ है, आप दोनों में प्यार, अपनापन और समझ है, जैसे वो भावनाएं अभी हकीकत बन चुकी हैं। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। जब आप अपने अवचेतन को नया अनुभव देते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगती है। मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस वही रिश्ता आपके जीवन में लाएगा जो आपने अंदर से चुना है, चाहे जानकर या अनजाने में। आपने कई बार सुना होगा, पैसा सोच से आता है, लेकिन ये बात कितनी गहराई से सच है ये हम तब समझते हैं जब हम अपने अवचेतन मन के धन से जुड़े विश्वास पहचान लेते हैं। मनी सक्सेस, आप जो मानते हैं वही पाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस कैन अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी ओनली व्हेन यू बिलीव यू डिजर्व इट। यानी अगर आप अंदर से बार बार सोचते हैं, पैसा तो मेहनत से ही आता है, भाग्य से नहीं। हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, मैं कोशिश करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि सफलता और पैसा आपके लिए नहीं है। एक व्यापारी हर बार घाटे में जाता था। उसके मन में एक पुराना विश्वास बैठा था, पैसे वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उसने जब यह समझा और अपने अफर्मेशन बदले, पैसा एक ऊर्जा है, मैं समृद्ध हूं और दूसरों की मदद करता हूं, धन मेरे पास आसानी से आता है, तो कुछ ही महीनों में न सिर्फ उसका व्यापार सुधरा बल्कि उसके आसपास के लोग और अवसर भी बदलने लगे। चमत्कार तब होते हैं जब आप अंदर से बदलते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि जो चीजें हम चमत्कार कहते हैं, असल में वो हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से डले हुए विश्वास होते हैं जो समय आने पर बाहर प्रकट होते हैं। मिरेकल इज नॉट मैजिक, इट इज माइंड ओबेइंग बिलीफ विद नो रेजिस्टेंस। रोजाना चमत्कार को बुलाने की एक सरल आदत। पहला,
हर सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मेरे लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। मैं हर दिशा से प्रेम, अवसर और आशीर्वाद पा रहा हूं। दूसरा, अब सिर्फ बोलिए मत, उसे महसूस भी कीजिए, जैसे सच में कुछ जादुई, कुछ खास आज होने वाला है। तीसरा, इसी ऊर्जा और भरोसे के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। जब आप ये भावना पूरे दिल से जीते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और फिर वही अनुभव आपकी हकीकत बनकर आपके जीवन में उतरने लगते हैं। यही है मन की ताकत से चमत्कार रचने की शुरुआत। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आस्था और डर की लड़ाई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, फियर इज फेथ टर्न्ड अपसाइड डाउन, यानी भय भी विश्वास ही है, लेकिन नकारात्मक चीजों में। अगर आप यह सोचकर डरते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, तो आप उसी नकारात्मक घटना में विश्वास कर रहे हैं। अब आप चुन सकते हैं, डर से भरे रहना या भरोसे से भर जाना। डर को विश्वास में बदलने की आसान प्रैक्टिस। पहला, जैसे ही डर आए तुरंत खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है और इसे बदलना मेरे हाथ में है। मेरा विश्वास मेरे डर से कहीं बड़ा है। दूसरा, डर की जगह उसकी उल्टी पॉजिटिव तस्वीर बनाएं। जैसे, डर, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। विश्वास, मेरे लिए एक बेहतरीन नौकरी पहले से तैयार है और मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरा, उस नए विश्वास को दिन में कम से कम 10 बार दोहराएं। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन में गहराई से उतरने लगेंगे और फिर आपका सबकॉन्शियस डर की नहीं, विश्वास की भाषा में सोचना शुरू कर देगा, जहां से असली बदलाव शुरू होता है। हमारा अवचेतन मन सिर्फ हमारे विचार और भावनाएं ही नहीं रखता, बल्कि हमारी बीती यादें, छुपे हुए जख्म और अनकहे दर्द भी उसी गहराई में संजो कर रखता है। और जब हम इन्हें दबा देते हैं तो यही भावनाएं धीरे धीरे हमारी सोच, रिश्ते और शरीर तक को बीमार करने लगती है। जब माफ करना आपको आजाद करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, होल्डिंग रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम बार बार उसी दुख को जीते हैं। वही दृश्य, वही शब्द, वही घाव, हर बार, हर दिन, अंदर ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है। हीलिंग टेक्निक, अंदरूनी शांति की ओर एक कदम। पहला, हर दिन खुद से ये शब्द कहें, मैं माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। जिसने मुझे दुख पहुंचाया वो भी एक इंसान है, मैं अब सिर्फ शांति चुनता हूं। दूसरा, अब अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति या घटना की कल्पना करें। मानसिक रूप से उसे माफ करते हुए उसे सफेद, शांत रोशनी में लिपटा हुआ देखें, जैसे आप दोनों उस नकारात्मक बंधन से मुक्त हो रहे हों। तीसरा, शुरू में मुश्किल लगेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आपकी ऊर्जा हल्की, शांत और भीतर से साफ महसूस होने लगेगी। यही सच्ची हीलिंग की शुरुआत है। खुद के लिए माफी और आजादी। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अनोखी शक्ति है इंट्यूशन, यानी वो आवाज जो बिना तर्क दिए भी सही दिशा बताती है। आपने कभी अनुभव किया है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, बिना किसी कारण के कोई निर्णय लिया और बाद में महसूस हुआ अंदर से यही सही लग रहा था। अचानक कोई आइडिया आया और वो जीवन बदल गया। यह सब आपके सबकॉन्शियस से उठने वाली इंट्यूटिव सिग्नल्स होते हैं। इंट्यूशन जागृत करने की सरल प्रैक्टिस, अपने इनर जीपीएस से जुड़ने का तरीका। पहला, हर दिन 10 मिनट अकेले पूरी तरह शांत बैठें। कोई संगीत, मोबाइल या किताब नहीं, सिर्फ खुद के साथ मौन में। दूसरा, अब अपने मन से एक सवाल पूछें, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? क्या यह निर्णय मेरे लिए सही है? तीसरा, जवाब सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस मन को शांत और खुला रहने दीजिए। चौथा, थोड़ी देर बाद आपको अंदर से एक हल्का सा संकेत मिलेगा, शायद एक भावना, कोई छवि, एक शब्द या बस एक शांत विश्वास। यही है आपकी अंतर्ज्ञानी शक्ति, आपका इनर जीपीएस, जो हमेशा आपके भले की ओर ले जाता है। बस आपको सुनना आना चाहिए। इस किताब का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश यही है, योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर कॉन्वर्सेशन। आप हर दिन, हर वक्त अपने अंदर कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं और वही बनती है आपकी जिंदगी। इसीलिए अब से अपने विचारों को चुनें, अपनी भावनाओं को हील करें और अपने सबकॉन्शियस के साथ सहयोग में जिएं, विरोध में नहीं। तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपके विचार ही आपकी दुनिया है, तो क्या आप तैयार हैं हर दिन एक नई सोच, एक नई शक्ति के साथ जीने के लिए? क्योंकि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। जो सोचेंगे वही बनेंगे। अब बस अपने मन से ये कहना शुरू कर दीजिए, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं
और मेरी जिंदगी बदल रही है। और यकीन मानिए, आपका अवचेतन मन सुन रहा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, अगर इसने आपके सोचने के तरीके में थोड़ी सी भी रोशनी जलाई हो, तो अभी लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।